एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए इस अच्छे कार्य के लिए। चुने हुए पदाधिकारियों के लिए ताली बजाइए एक बार जोरदार। आज के दुल्हा लगन चल रही है और जिसके लिए हम सब लोग आए हैं, अजय शुक्ला जी लखीमपुर से और सुरेश मल्होत्रा जी बरेली से, और मैं लखनऊ से। अध्यक्ष सुनील कुमार पाठक जी एक 2 हफ्ते पहले हमसे मिले तो हमने कहा कि अध्यक्ष हो जाइएगा तो हमको बुला लीजिएगा, तो इन्होंने खैर अपने वादा निभाया और हमको आमंत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद। महामंत्री गौरव जी, वर्मा जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अनूप सिंह, सुनील मिश्रा जी उपाध्यक्ष मध्य, अनूप तिवारी जी कनिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिनव सिंह हमारे परिवार के सदस्य, विजय मिश्रा जी, विजय पांडे जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, हमारे आदरणीय जिनका कार्यकाल बड़ा ऐतिहासिक रहा है और शायद बिना किसी मन को भारी किए हुए कोई अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है तो बार में ही होता है। निवर्तमान अध्यक्ष जयशंकर अवस्थी जी, हमारे शाहजहांपुर बार के यशस्वी अध्यक्ष, उनकी शपथ अभी हम लोगों ने दिलवाई है, टुल्लू बाबू बहुत ओजस्वी वक्ता है। आदरणीय वहाँ पदाधिकारी, महामंत्री जी, वंदना जब हो रही थी तो हाल भरा हुआ था, सरस्वती वंदना आरएल निवास जी ने, श्रीनिवास जी ने किया। हमको बताया गया कि कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न हुए हैं उसी विचारधारा को फॉलो करते हैं। आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को कंट्रोल किया, रेलवे कमेटी के चेयरमैन। घर के गार्जियन का यही मतलब होता है कि सबको डांटे डपटे रहे और ठीक किए रहे। आदरणीय सियाराम शुक्ल जी, विश्वराज सिंह जी की कविता में नहीं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं लेकिन मैं नहीं जानता था, जो स्वागतम स्वागतम कविता कही, बड़ी अच्छी कविता थी। हमारे मित्र चुनाव अधिकारी अजय पांडे जी, सुनील कुमार सिंह जी, महेश पटेल जी, विवेक अवस्थी जी, डॉक्टर प्रदीप बैरागी ने, मैं घर से जब निकलता हूं तो माँ के पैर चूम के निकलता हूं। आवाज आ रही है ना? आवाज आएगी, अरे हम लोग नौजवान हैं। आदरणीय प्रदीप बैरागी जी, देखिए नाम लेने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, जो दिल से जुड़े होते हैं उनका नाम नहीं ले पा रहा, तो जिनका नाम मैंने नहीं लिया, यहाँ और सीनियर लोग बैठे हैं, आदरणीय विजय वर्मा जी, आदरणीय केन अवस्थी जी, आदरणीय विजय मिश्रा जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, जयशंकर अवस्थी जी, सुनील पाठक जी, अवनीश सिंह जी, सुनील सिंह जी, विश्वराज सिंह जी, देवेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी, विमल श्रीवास्तव जी, हरेंद्र जी, पवन सिंह जी, क्लेम सिंह यादव जी, संजीव दीक्षित जी, निरंकार पाठक जी, आनंद त्रिवेदी जी, तेज प्रताप गंगवार जी, आलोक सिंह जी और उपस्थित सभी अपने अधिवक्ता भाइयों, जो लोग जीते हैं, शपथ लिए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका ध्यान कुछ अहम मुद्दों एवं प्रयोजनों की तरफ आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ये एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक औरत को सब लोग पत्थर मार रहे थे। उस औरत को पत्थर मार रहे थे तो एक आदमी आया, औरत लहूलुहान पड़ी हुई थी, ये लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी। एक आदमी आता है और वो कहता है इस औरत को पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं? तो सबने कहा कि इस औरत ने पाप किया है इसलिए इस पर पत्थर मारे जा रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि सब लोग बड़े बड़े पत्थर उठा लीजिए और पहला पत्थर वह आदमी मारे जिसने पाप नहीं किया है। सबके हाथ रुक गए और उस औरत की जान बच गई। मुझको लगता है कि वो पहला वकील रहा होगा जिसने अपने तर्क शक्ति से उस औरत की जान बचाने का। और हम भी उस बिरादरी के हैं, शपथ पदाधिकारी ले लें, अधिवक्ता हित का काम करेंगे, अक्षुण्ण रखेंगे, संविधान का पालन करेंगे, ये एक बात। लेकिन आज जरूरत सिर्फ पदाधिकारियों को शपथ लेने की नहीं है, आज जरूरत है उत्तर प्रदेश के सारे वकीलों को शपथ लेने की, कि जो हमारी परंपरा रही है गौरवमयी, जो हमारा स्थान रहा है समाज में, वो क्यों अपमानित और पददलित होता जा रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम महसूस करें, हम एहसास करें कि हम किस बिरादरी के हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कोई बदल हुआ है
तो सिर्फ काले कोट वालों की बदौलत हुआ है, मैं कहना चाहता हूं। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कफन बांधे सरे मैदान आए थे। तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला। जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत। और मैं कहना चाहता हूं, हम दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले मालवीय भी वकील थे और मजदूरों के लिए पहली बार कोई लड़ाई लड़ने का काम किया। 1920 में हिंदुस्तान में ट्रेड यूनियन का दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। बात मजदूरों की बेहतरी और महबूदी के लिए की जा रही थी, लेकिन उसकी अध्यक्षता कोई कर रहे थे, हमारे आपकी बिरादरी के लाला लाजपत राय कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, बरडोली का आंदोलन किसानों के लिए लड़ा जा रहा था, लेकिन उस लड़ाई की अगुवाई कोई कर रहा था तो हमारी आपकी बिरादरी के एडवोकेट सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। हम वो कौम है, गोलमेज सम्मेलन में जब हिंदुस्तान का नेतृत्व करने की बात आई तो महात्मा गांधी एक बार करते हैं, एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करते हैं। हम श्री राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी और सीआर दास के वंशज हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए, हम राजेंद्र प्रसाद के परिवार के हैं, माल्यानकर के परिवार के हैं। चौधरी चरण सिंह एक बार में ही मेरठ कचहरी में वकालत करते थे। एक आह्वान पर जितनी दिल्ली की आबादी थी उतने किसान इकट्ठा हो जाते थे। या पूता या क्षमता उनके अंदर ये था कि वो पेशे से वकील थे। मैं कहना चाहता हूँ, जब अफ्रीका में रंगभेद का बोलबाला था, गुलाम था अफ्रीका, तो नेल्सन मंडेला नाम के वकील जो कल वकालत करते थे जहासिलबर्ग की कचहरी में, वो निकलते हैं और अफ्रीका की आज़ादी के लिए 1962 में जेल जाते हैं और 1990 तक 28 साल जेल रह के अफ्रीका को आज़ादी दिलाते हैं। मैं ये नाम आपको इसलिए ले रहा हूँ, अब्राहम लिंकन से लेकर कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले निक्सन तक, कि हम कौन हैं ये आप पहचानिए। एक कौम देख तो तेरी हालत को क्या हुआ, हैरत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ। जिसने बड़े बड़ों के थे छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरवीर कौम की हिम्मत। आजादी का अमृतकाल चल रहा है और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आजादी हमने दिलाई। और आजादी के बाद जब 1975 में इस देश में एक नेता ने इमरजेंसी लगा दी, तो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने वाले सबसे आगे काले कोट वाले थे। कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बोला था, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बोला था इमरजेंसी के खिलाफ, कोई आईएएस पीसीएस तहसीलदार एसडीएम नहीं बोलने गया था। ये डरने वाली कौम है, निर्भीक कौम कोई है तो हमारी आपकी बिरादरी है। मैं कहना चाहता हूं, पीएन लेखी जेल में एएसपी का पद, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद नारीमन ने छोड़ दिया इमरजेंसी के खिलाफ। अरुण जेटली 19 महीना जेल रहे, रविशंकर प्रसाद 12 महीना जेल रहे, जेठमलानी पर मीसा लगा। और आपको बताएं साथियों, पालकी वाला इस देश के बहुत बड़े वकील थे। इंदिरा गांधी गई जब उनके हाथ मुकदमा लड़ने के लिए फाइल और फीस लेके, पालकी वाला ने उनको बैठाया नहीं और प्रधानमंत्री के रूप में वापस कर दिया कि मैडम गांधी आपका मुकदमा नहीं लड़ेंगे क्योंकि आपने इस देश पे इमरजेंसी लगाई। ये क्षमता किसके अंदर है? कौन सी कौम है जो प्रधानमंत्री को दरवाजे से लौटा सकती है? ये हमारी आपकी बिरादरी है, ये याद रखना चाहिए। और इसलिए आजादी के अमृत काल में भी जो वकीलों को हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा नहीं मिला। इसको कहने में हमको संकोच नहीं है। जब बार में मैं आऊं और पुआया बार में कहा जाए कि यूनिरल यूज करना है, तो बार एसोसिएशन के पास यूनिरल नहीं है, शौचालय नहीं है। इस देश में 13 करोड़ शौचालय बनाए जा रहे। मैं कहना चाहता हूं, हमने तय किया जब हम बार काउंसिल में जीत कर गए, हम पेशेवर चुनाव लड़ने वाले नहीं थे। हमारे घर का ताला कचहरी से गर्म होता है, हम लोग वकालत से रोटी खाते हैं। कचहरी से 2 रोटी मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है। पहली पीढ़ी के वकील थे हम लोग। हमने तय किया, जब मैं सुल्तानपुर कचहरी में गया, हमने देखा कि वकील 3 में, बड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठ रहा है। हमने कहा यह सूरत और सीरत बदलने के लिए हम बार काउंसिल का चुनाव लड़ेंगे। और 3 महीना में आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत कर गया।
और उत्तर प्रदेश में हमने तय किया कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरी, सारे तहसील टीन मुक्त, बड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपरा मुक्त करके दिखाएंगे। ये करने के लिए हमने संकल्प लिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ आदरणीय गुप्ता जी तो आज नहीं है, हाउस चल रहा है, यहाँ के एमएलसी हैं। शौचालय के लिए अध्यक्ष जी आप एस्टीमेट बनवा लीजिएगा, बहुत लंबा एस्टीमेट नहीं, 5 से 10 लाख रुपए जो यहाँ बाहर के लोग यूज कर सके शौचालय। पहला काम ये करूंगा, गुप्ता जी से कहूंगा, नहीं गुप्ता जी करेंगे तो किसी भी एमएलसी से नोटिफिकेशन से पहले आप प्रस्ताव लाइएगा या पैसा देकर अगली बार हमको यूनिरल यूज करने के लिए किसी एसडीएम के ऑफिस में न जाना पड़े, यह मैं सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आया हूँ। एक कहावत है, इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। आलोचना करना आसान है, प्रशंसा करना बड़ा कठिन है। हमने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की सेवा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी तथ्य अगर गलत हो जाए तो सार्वजनिक मंच से कभी प्रशांत सिंह नकल भाषण नहीं देंगे, कभी कोई बात नहीं कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के बेहतरी और बहबूदी के लिए हम जो कर पाए हैं वो किए हैं। जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो पर्चा छपवा लेते हैं कि साहब हम पेंशन देंगे, हम हवाई जहाज देंगे, हम रेल में किराया फ्री कर देंगे, हम मकान बनवा देंगे, एमएलसी की सीट देंगे। हम लोग वो वाले नहीं हैं। वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हम बताना चाहते हैं आपको, उत्तर प्रदेश के वकीलों को आपके माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश में आजादी से लेकर 1947 से लेकर 2018 तक हमारे बार काउंसिल जाने तक जितना पैसा मृतक अधिवक्ताओं को दिया गया होगा, पिछले 4.5 साल में हम 170 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जो उससे अधिक है। ये मैं कहना चाहता हूं, 4.5 साल में जितना पैसा दिया है वो पिछले 50 साल से ज्यादा है, मैं कहना चाहता हूं। हमने 60 साल वकीलों के मरने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिलने का वादा था। हमने कहा इसको 70 साल किया जाना चाहिए। 9 मार्च 2019 को हमने उसको 70 साल कर दिया है। अब 70 साल तक के वकीलों के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता है। पहले बार काउंसिल 80 साल तक 1.5 लाख रुपए देती थी, 70 से 80 के बीच। हमने कहा ये भी बंद होना चाहिए, 80 खत्म कर दिया। अब गुप्ता जी एल्डर कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब जो 85 साल के हैं, वो 385 साल तक जिंदा रहे, तब भी उनको 3 लाख रुपए देंगे और उम्र सीमा समाप्त कर देंगे। हमने अभी 22 दिसंबर को 161 फाइलें जो थी मृतक अधिवक्ताओं की, 7,82,50,000 रुपया दिया है। नाम और जो जिनके खाते में गया है वो भी डिटेल दिया है। और 20 अक्टूबर को 13,38,00,000 रुपए 273 वकीलों को दिया है। और शाहजहांपुर की जितनी फाइलें थी जो वहां पेंडिंग थी, जो जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जिसमें बाकी जो नियम है वो पूरा था, स्वर्गीय राजेश कुमार अग्रवाल, स्वर्गीय महेंद्र सिंह गंगवार, स्वर्गीय शिव कुमार, स्वर्गीय विजय कुमार गुप्ता, स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना, स्वर्गीय महेंद्र पाल सिंह, स्वर्गीय प्रभात कुमार मिश्रा, स्वर्गीय ब्रह्मपाल सिंह की फाइलें उनके या तो खाते में परिवार में चला गया होगा या 1 हफ्ते के अंदर चला जाएगा। ये कर दिया है, मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि पहले 5,000 रुपया आप दीजिए तो 1.5 लाख रुपए मिलता था अधिवक्ता कल्याण निधि। 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लोक भवन में कार्यक्रम करके हमने ये किया है कि इसको सीधे 10-20% नहीं बढ़ाया है, 300% से ज्यादा बढ़ाकर इसको 5 लाख रुपए कर दिया है। ये जीते जी मिलेगा 30 साल पूरा होने पे। तो मैं तरुण अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि सारे लोग 5,000 वाले मेंबर बन जाइए। मेंबर जब बन जाएंगे, कोई किसान विकास पत्र, कोई एफडी इतना पैसा नहीं देगी। 30 साल में आपको वकालत करते करते 5 लाख रुपए मिल जाएगा। यह भी कर दिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम जहां भी कर सकते हैं, जो बेहतरी के लिए कर सकते हैं, वो हम करने का प्रयास करते हैं। 624 करोड़ का भी हमारे एलएलएम के साथी थे, आदरणीय गुप्ता जी परिचय करा रहे थे। 624 करोड़ का चेंबर दिया है इलाहाबाद में, जाकर देखिए, 13 मंजिला चेंबर दिया है। 300 करोड़ रुपए पिछले कैबिनेट में हमने किया है। जो अधिवक्त पहले पिछली सरकार ने 200 करोड़ रुपए दिया था, जिसके ब्याज से हम देते थे 300 करोड़ रुपए, अभी पिछले दिसंबर में उसको जोड़कर 500 करोड़ की एफडी कर दिया। हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं।
हमने रजिस्ट्रेशन को सरल किया है। पहले आप लोग जब रजिस्ट्रेशन बाबूजी कराए होंगे, ओरिजिनल हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी ले जाते थे लोग, सूजा से नापता था, बाबू मिल ही नहीं रहा है 6 महीने तक। हमने कहा इसको बंद करिए। अब फोटो कॉपी पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन पिछले हमारे कार्यकाल में फोटो कॉपी पर सेल्फ अटेस्ट वकील कर दे, उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी मेंबर के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आप जाइए सवेरे 10 बजे, किसी से परिचय की जरूरत नहीं है, जाइए जमा करिए और शाम को 5000 रुपया जमा करिए। उसमें तत्काल स्कीम में आई कार्ड और सर्टिफिकेट लेकर चले आएंगे। इसके लिए मैं मल्होत्रा जी को भी धन्यवाद देना। मल्होत्रा जी जब चेयरमैन थे तो पंजाब हरियाणा गए थे, उन्होंने इसको इनिशिएट। मेरे कहने का मतलब हम बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग कहाँ हमको भी ठीक करना है, यह भी कोई कहने वाला चाहिए। इसलिए कहने वाला चाहिए कि कौन वोट खराब करे, कौन जाके माइक पर कहे कि आप लोग बैठ जाइए, कौन जाकर कहे कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चले, वोट न घट जाए। तो वोट की पॉलिटिक्स से सारे बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा। तरुण अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं, अधिक से अधिक अध्ययन करिए। पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषं व्यवहारं च प्रायश्चित्तं चिकित्सतः अजानन् यो नरो भूयात् अपराधं कियन्ता परः। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर एक ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। अधिक से अधिक अध्ययन करिए। आप नहीं ज्यादा पढ़ पाए हैं तो अब से पढ़ना शुरू करिए, राजस्व संहिता पढ़िए, चीजें पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो मैं बड़े भारी मन से, हमको 3 शपथ हम लोग को, मैं बात समाप्त करूंगा यही बात कहके, 3 शपथ हम लोग भी ले लें आज पाठक जी के साथ। एक, वकील की आलोचना सार्वजनिक करने में बचे। हमारी आदत क्या हो गई है, रानीगंज तहसील है, प्रतापगढ़ में 71 वकील कुल हैं, 4 बार बन गई। मैं एक पंडित जी के ओथ में गया शपथ में, तो जो ठाकुर साहब 2 वोट से हारे थे, उन्होंने कहा कि कहाँ इसके ओथ में आ गए, ये तो लुटेरा है, इसने तो बार लूट लिया। हमने कहा बताइए 71 आदमी में 4 बार 30 रुपए चंदा क्या लूट लिया इसने। लेकिन मेरे कहने का मतलब हम लोग की आदत हो गई है, जो चुनाव हार गया वो अभी मिलकर काम करे। हम मिलकर चलेंगे, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहादुरी के लिए मिलकर काम करें। उजियारे में, अंधकार में, बीच धार में, कल कछार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सत्सताकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर।